नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए तनातनी चल रही है। एक तरफ प्रदेश कमेटियां राहुल गांधी को मनाने में लगी है, तो दूसरी तरफ G23 के कुछ नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया जाए। इसलिए शशि थरूर का नाम सबसे पहले सामने आया और G23 के नेताओं सहित कांग्रेस के कई प्रदेश के नेताओं ने शशि थरूर पर अपना विश्वास जताया है। शशि थरूर ने जब चारों तरफ से देख ली कि कांग्रेस के कई नेता उनके पक्ष में हैं, तो उन्होंने नॉमिनेशन करने का मन बनाया और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी भी की। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मीटिंग की और उनसे बातचीत करके उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि सोनिया गांधी से पहले जान लें कि आखिरकार राहुल गांधी के लिए जो ड्रामा चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है या फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है, या फिर कांग्रेस केवल इंटरनल डेमोक्रेसी का ड्रामा क्रिएट करके फिर से वही पुरानी बात दोहराना चाहती है। और अगर सोनिया और राहुल गांधी में से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनता है तो फिर क्या गांधी परिवार के किसी चापलूस को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सारी बातों को दिमाग में रखकर सोनिया गांधी के साथ शशि थरूर ने बैठक की और जब बैठक में सोनिया गांधी से कुछ सवाल किए गए तो ऐसे सवाल थे जिससे सोनिया गांधी शर्म से लाल हो गई, क्योंकि शशि थरूर ने जब अपना इच्छा जताई, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी ने कहा कि वो और उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी का न समर्थन करेगा न किसी का विरोध करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। आपकी इच्छा है तो आप नॉमिनेशन कीजिए और चुनावी मैदान में आइए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब न्यूट्रलिटी की बात आई, यानी निष्पक्षता की बात आई, तो ऐसे समय में शशि थरूर ने कुछ और सवाल किए और वही सवाल सोनिया गांधी के लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला था। वो शर्म से लाल लाल हो गई, क्योंकि शशि थरूर ने कहा कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष होना है, जैसा कि उदयपुर चिंतन शिविर में भी बात कही गई ही थी और उस समय डिक्लेरेशन जो हुआ था उसमें यूथ लीडर, साथ ही एक परिवार एक टिकट और एक व्यक्ति एक पद की जो बात आई थी, अगर उस आधार पर आगे बढ़ें तो ये जो ड्रामा किया जा रहा है उस ड्रामा के पीछे का कारण क्या हो सकता है। एक तरफ आप कहती हैं कि गांधी परिवार पूरी तरह से इस चुनाव में न्यूट्रल है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पक्ष में अलग अलग स्टेट से रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की वो गांधी परिवार के सबसे बेहद करीबी और चापलूस कहा जा सकता है, वो हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना मन बदलना चाहिए और उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें सहमति देना चाहिए। अशोक गहलोत ने जब ये सारी तैयारी कर ली और अपने तरफ से कई बयान जारी कर चुके थे, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौड़ में कुछ और नेता हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय G23 के कुछ नेता हैं जो अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं। G23 के कई नेताओं ने तो कांग्रेस छोड़ दी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, जितेंद्र प्रसाद आदि ऐसे नेता हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से अलग अपना रास्ता अख्तियार किया, लेकिन अभी भी कांग्रेस में उनकी लॉबिंग उसी तरह की बनी हुई है। और जो बचे हुए नेता हैं उसमें से शशि थरूर का नाम सबसे आगे आ रहा था, क्योंकि मुकुल वासनिक भी गांधी परिवार के वैसे ही चापलूस माने जाते हैं जैसे अशोक गहलोत हैं। इसलिए अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक
केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने एक नया तरीका निकाला और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग प्रदेश कमेटियों से रिजोल्यूशन पास करवाना शुरू कर दिया। अब तक लगभग 8 राज्यों ने रिजोल्यूशन पास करके ये बताया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव में आना चाहिए, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सहमति जताना चाहिए। उसमें से महाराष्ट्र भी है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है, बिहार भी है, तमिलनाडु भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, यानी कि इतने राज्यों ने, करीब 8 राज्यों ने रिजोल्यूशन पास कर दिए हैं और ये रिजोल्यूशन पास करने का दौर आगे बढ़ रहा है। गुजरात ने भी किए हैं और अब केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सारे राज्य पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है। शशि थरूर ने यही बात सोनिया गांधी से की कि अगर किसी स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को किसी भी उम्मीदवार को समर्थन या विरोध करना है तो उसके लिए चुनाव का समय निर्धारित है। जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन के बाद नाम वापसी हो जाएंगे और जो जो चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे उनके समर्थन में या विरोध में कोई भी वोट डाल सकता है। लेकिन वोट डालने से पहले अगर किसी के समर्थन और विरोध का इस तरह से दिखावा किया जा रहा है तो उसमें क्या गांधी परिवार की कोई भूमिका नहीं है? क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि अशोक गहलोत जो ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, वो उनकी सहमति के बिना कर रहे हैं? उन्होंने राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए कि अगर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहिए, वो वापसी करना चाहते हैं, तो वो फिर इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा क्यों किए हुए हैं? अगर प्रदेश कमेटियों ने बिना उनकी अनुमति से ऐसा किया है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए और उस पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए कि जो भी प्रदेश कमेटी इंटरनल डेमोक्रेसी का हवाला देती है, जो अपनी स्वतंत्रता चाहती है, जो अपने अंदर बैठक करके अगर किसी का समर्थन करना चाहती है तो वो चुनाव का इंतजार करे। अभी ऐसे काम करके कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश न की जाए। जब शशि थरूर ने 2-3 ऐसी बातें कही तो सोनिया गांधी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी सिर्फ निष्पक्ष होने की बात कह रही थी। सोनिया गांधी ने पहले कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें और दूसरे लोग भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका इशारा अशोक गहलोत की तरफ भी था, क्योंकि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो गांधी नेहरू परिवार कभी नहीं चाहेगा कि G23 का कोई ऐसा सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बने जो उनके लिए खतरा पैदा कर सके। शशि थरूर एक डायनेमिक लीडर हैं और कांग्रेस में सुधार के लिए जो दूसरे पुराने नेता उनका साथ दे रहे हैं वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके का काम करते हैं उस पर ब्रेक लगाया जाना चाहिए। और जब कांग्रेस अध्यक्ष कोई दूसरा बन जाएगा, शशि थरूर जैसा व्यक्ति बन जाएगा, तो वो किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी को उलूल जुलूल बातें करने के लिए रोक सकता है, उनके खिलाफ फतवा जारी किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस में इस बात का कंफ्यूजन है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने चापलूसों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और इसलिए जब शशि थरूर ने ये बातें कही तो सोनिया गांधी को जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे के बिना कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता। एक प्रदेश कमेटी भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता जो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाए जाने पर सहमति की बात कर सके। लेकिन ऐसा हो रहा है और इसलिए शशि थरूर ने सोनिया गांधी के दिमाग को पढ़ने के लिए और उनसे एक पर एक सीधे जवाब देने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने कोई बड़ी ऐसी बातें नहीं कही और न ही उसको रिवील किया, लेकिन उन्होंने जो दूसरे सोर्सेस को बताया और जो G23 के दूसरे मेंबर कांग्रेस के जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बिना नाम बताए ही मीडिया में जो बात कही है
उससे साफ लगता है कि सोनिया गांधी के साथ शशि थरूर की जो बातचीत हुई है वो कांग्रेस के लिए विस्फोटक साबित हो सकता है, क्योंकि G23 के दूसरे नेताओं ने अलग अलग मीडिया में कहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में जो रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं उसमें डायरेक्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ है, और इसका मतलब है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव निष्पक्ष नहीं होने वाला है। 22 साल के बाद यह मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उस दबाव का नतीजा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर जगह पर परिवारवाद की राजनीति से देश को मुक्त करने की बात कह रहे हैं। वो बार बार हर मंच पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए और एक ही परिवार का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इसलिए 22 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार ने यह ड्रामा करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इस बार चुनाव में ड्रामा हुआ और फिर से उन्हीं की चली तो फिर कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि प्रदेश कमेटियां जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में है, जो उनके इशारों पे काम कर रही है, उनके अलावा भी हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक, कश्मीर में पहले ही विस्फोटक माहौल है, और केरल में जहां से शशि थरूर हैं वो भी कई नेता ऐसे हैं जो थरूर के साथ खड़े हैं, और जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा समय देने की स्थिति बनाए हुए हैं, लगातार वहां पर घूम घूम कर इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि केरल में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। वो सपना भी टूटने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग स्टेट में इस बात के लिए आवाज़ उठने लगी है कि गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व नहीं चलेगा, और अगर इस बार कांग्रेस में कांग्रेस के इन परिवार के चहेते को अध्यक्ष बनाया गया तो फिर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।